का B1 B2 टूरिस्ट वीजा लेना कई सारे इंडियंस के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। लंबी प्रोसेसेस और स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग और कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल रिफ्यूजल्स इसे ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देते हैं। लेकिन हाल ही में एक दिल्ली बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने न्यू दिल्ली के यूएस कॉन्सुलेट में अपनी B1 B2 वीजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस को रेडिट पर शेयर किया, जो बहुत स्मूथ और बहुत आसान रही। इस कहानी से हमें समझ आता है कि प्रिपरेशन, ऑनेस्टी और क्लियर कम्युनिकेशन कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसने इंटरव्यू में कैसे अप्रोच किया, किस तरह के क्वेश्चंस आए और क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई ताकि इंडियन एप्लीकेंट्स भी कॉन्फिडेंट रह सकें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। सबसे पहले जानना जरूरी है कि एप्लीकेंट की प्रोफाइल कैसी थी। वो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर थे, उनके पास पहले से F2 डिपेंडेंट वीजा था और उनके पास डॉक्यूमेंटेड ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, जिसमें अमेरिका की प्रीवियस विजिट शामिल थी। इस बैकग्राउंड ने इंटरव्यू में क्रेडिबिलिटी बढ़ाई। इंटरव्यू की शुरुआत कुछ अनएक्सपेक्टेड हुई। जब यूएस कॉन्सुलर ऑफिसर ने एप्लीकेंट का प्लेस ऑफ बर्थ नोटिस किया तो उन्होंने पूछा, तेलुगु? तो ऑफिसर ने फिर से कहा कि मुझे तेलुगु बोलना नहीं आता। एप्लीकेंट ने बहुत कामली जवाब दिया, इट्स ओके ऑफिसर, आई स्पीक गुड इंग्लिश, यानी कि मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर लेता हूँ। तो इस छोटे से एक्सचेंज ने टोन को सेट कर दिया और आगे इंटरव्यू इंग्लिश में स्मूथली चलती रही। अगला सवाल था ट्रैवल पर्पस के बारे में। एप्लीकेंट ने बताया कि अपनी वाइफ से मिलने यूएस जा रहे हैं, जो F1 स्टूडेंट वीजा पर हैं। ऑफिसर ने सरप्राइज में कहा, यू शुड अप्लाई फॉर अ डिपेंडेंट वीजा मैन। एप्लीकेंट ने क्लैरिफाई किया कि उनके पास ऑलरेडी F2 वीजा है, लेकिन वो डिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन नहीं करना चाहते। इसके बाद ऑफिसर ने उनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा। एप्लीकेंट ने बताया, आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, नियरली 10 years एक्सपीरियंस। ये डिटेल इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वीजा ऑफिसर्स अक्सर एप्लीकेंट की प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और टाइज को इंडिया से जरूर जोड़ते हैं कि इंडिया से उनका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इंटरव्यू में ऑफिसर ने एप्लीकेंट के लास्ट यूएस विजिट के बारे में भी पूछा। एप्लीकेंट ने बताया कि वो 2024-25 के बीच अपनी वाइफ की स्टडी पीरियड के दौरान 10 महीने यूएस में रहे थे और वो सबैटिकल पर थे। ऑफिसर ने सवाल किया कि सबैटिकल का मतलब क्या है, तो एप्लीकेंट ने कामली समझाया कि इसका मतलब लॉन्ग लीव लेना होता है। वर्क और फ्यूचर प्लान्स पर भी सवाल आए। ऑफिसर ने पूछा कि क्या वो उस दौरान यूएस में काम कर रहे थे, तो एप्लीकेंट ने ऑनेस्टली बताया कि उन्होंने यूएस में काम नहीं किया। ऑफिसर ने फिर वाइफ के फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी पूछा, तो एप्लीकेंट ने बताया कि उनकी वाइफ ओपीटी पीरियड पूरा करने के बाद भारत वापस आ जाएंगे। ऑफिसर ने ये कंफर्म किया और एप्लीकेंट ने साफ साफ कहा कि डिस्कशन हो चुका है और प्लान एकदम क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आया कि एप्लीकेंट ने यूएस में जॉब क्यों कंसिडर नहीं किया, तो एप्लीकेंट ने बताया कि उनकी मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक्सपर्टीज सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के लिए है और इसीलिए यूएस में काम करना उनके लिए अभी फीजिबल नहीं था। ऑनेस्ट और एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन ने ऑफिसर को बहुत ज्यादा रियश्योर किया। इंटरव्यू के एंड में ऑफिसर ने स्माइल करते हुए कहा, यू बोथ साउंड लाइक अ ड्रीम कपल मैन, वी नीड पीपल लाइक यू एंड फॉर दैट आई एम अप्रूविंग योर वीजा। इस शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन ने एप्लीकेंट को वीजा अप्रूवल दिला दिया। ये एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि B1 B2 वीजा इंटरव्यू में सक्सेस के लिए कुछ की स्ट्रैटेजीज काम आती हैं। सबसे पहली बात ऑनेस्टी है। अपीयर कॉन्फिडेंट और सच बताना हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। दूसरा, क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स या फिर बहुत अजीब से स्टेटमेंट से कंफ्यूजन बढ़ सकती है। तीसरा, ट्रैवल हिस्ट्री और एग्जिस्टिंग वीजाज जैसे कि F2, F1 डिपेंडेंस आदि मेंटेन करके क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है। यूएस B1 B2 इंटरव्यू में आमतौर पर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। इनका प्रिपरेशन करना एप्लीकेंट्स के लिए एडवांटेज होता है। क्वेश्चन में शामिल हो सकते हैं कि पर्पस ऑफ ट्रैवल टू द यूएस, करंट रोल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्रीवियस इंटरनेशनल ट्रैवल, फैमिली बैकग्राउंड, मंथली इन हैंड सैलरी। एप्लीकेंट्स को इन सभी टॉपिक पर कंसाइज और एक्यूरेट जवाब देने चाहिए। अगर आपने प्रीवियस यूएस विजिट किए हैं तो एग्जैक्ट डेट्स, वीजा कैटेगरी और स्टे ड्यूरेशन मेंशन करना भी जरूरी होता है। अगर डिपेंडेंस या स्पाउस यूएस में है तो उनका वीजा स्टेटस और रिटर्न प्लान क्लियर रखना चाहिए। इंडियन एप्लीकेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिसर को शो करना है कि आपका इंडिया में स्ट्रॉन्ग टाई है, प्रोफेशनल, फैमिली या प्रॉपर्टी। लॉन्ग टर्म प्लान्स, वर्क कमिटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाना इंटरव्यूअर को रिएश्योर करता है कि आप विजिट पर्पस के लिए ही यूएस जा रहे हैं। तो इस केस स्टडी से सीख मिलती है कि B1 B2 सिर्फ
पेपर वर्क या लक का मामला नहीं है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ऑनेस्टी, ट्रैवल हिस्ट्री और प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी आपकी अप्रूवल के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो अब इस पूरे स्टेटमेंट पर, इस पूरी कहानी पर, इस पूरे एक्सपीरियंस पर आपका क्या रुख है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।